सो चलिए गाइस, वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद चंदर पे। आज का हमारा लेक्चर है अल्कोहल का। लास्ट हमने कंप्लीट किया था अल्काइल हैलाइड को। उसमें हमने आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम को जो है हमने अच्छे से डिस्कस किया कि उसमें कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो है उसमें एक्सेप्शन कौन कौन सी थी उनको हमने डिस्कस किया। अल्काइल हैलाइड में मज़ीद हमने जो है न्यू ग्रुप को जो है डिस्कस किया। और आज का हमारा लेक्चर है अल्कोहल का। तो उम्मीद है अल्कोहल को भी हम अच्छे से जो है स्टडी करेंगे और अल्कोहल को भी अच्छे से जो है हम कंप्लीट करेंगे। ओके, सो बने रहिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस के बारे में जो नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखें, आज का हमारा लेक्चर है अल्कोहल का। अल्कोहल को सबसे पहले जो है अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम क्या है? आईयूपीएसी नेम क्या है अल्कोहल का? तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर अल्केनॉल। अल्केनॉल जो है इसका आईयूपीएसी नेम है। आईयूपीएसी नेम है किसका है? अल्कोहल का जो है आईयूपीएसी नेम है अल्केनॉल। वी कैन काइंडली से दैट अल्केनॉल, तो हम इसे जो है अल्केनॉल भी कह सकते हैं, आईयूपीएसी नेम है। अच्छा, इसका जो है कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम होगा आल्सो नोन एज अल्काइल अल्कोहल। आल्सो नोन एज alkyl alcohol. So we generally call that alkyl alcohol. We can generally IUPAC name of alkanol. Okay, so अब देखें यहाँ पर एक पॉइंट है। अल्काइल ग्रुप named first followed by name of अल्कोहल, ठीक है ना। तो अल्काइल जो ग्रुप है वो फर्स्ट फॉलोड नेम करता है, वो अल्कोहल को कहता है, ठीक है ना। इसका जो है आईयूपीएसी नेम होता है वो अल्केनॉल होता है और इसका जो है जनरली कॉमन नेम होता है, ठीक है ना, वो अल्काइल जो है अल्कोहल होता है। ओके, एग्जांपल करते हैं। देखें यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है इसी के हवाले से, ठीक है। सबसे पहला हमारा एग्जांपल है, यहाँ पर देखें CH3 और यहाँ पर OH है, ओके ना। अब देखें यहाँ पर CH3OH इसके साथ डायरेक्टली अटैच है, ऑक्सीजन के साथ जो है क्या अटैच है? OH ग्रुप मौजूद है, OH ग्रुप अटैच है। ओके, अब देखें ये हमारा कौन सा ग्रुप है? ये हमारा मिथाइल ग्रुप है। कौन सा है? वी कैन कॉल टू मिथाइल, ये हमारा मिथाइल ग्रुप है। इसे हम क्या कहेंगे सबसे पहले? ओके ना, सबसे पहले इसका जो है हम आईयूपीएसी नेम दें तो वो किस तरह से दे सकते हैं आईयूपीएसी नेम? तो देखें अल्कोहल के लिए हमारे पास प्रीफिक्स आता है वो OL है। जैसे कि अल्केन में जो है ANE और अल्कीन में ENE, ठीक है ना। उसको जो है रिप्लेस करके उसकी जगह पर OL को अटैच करना, दैट इज अ सफिक्स ऑफ अल्कोहल। ये तो सफिक्स है अल्कोहल का, ठीक है। तो अल्कोहल का जो सफिक्स है वो OL है, लास्ट में जो है OL लगेगा। क्या लगेगा? OL लगेगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये मिथेनॉल है। क्योंकि मिथेनॉल क्यों? क्योंकि एक तो हमारे पास कार्बन मौजूद है, एग्जैक्टली ऑब्वियसली हमारे पास एक कार्बन मौजूद है, ठीक है ना। तो मिथेनॉल जो है इसका आईयूपीएसी नेम है। जिसके भी लास्ट में OL आए, ठीक है, तो वो हमारा आईयूपीएसी नेम होगा, ठीक है। ये इसका जो है आईयूपीएसी नेम है। ओके, इसका कॉमन नेम कैसा होगा? कॉमन नेम इसे कह सकते हैं मिथाइल अल्कोहल कह सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल जो हम इसे कॉमनली और जनरली और जो है हम इसे कॉमनली हम क्या कर सकते हैं? मिथाइल अल्कोहल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक हमारे पास और है
जैसे कि यहाँ पर C2H5OH है। अब देखें, पहले हमारे पास यहाँ पर तो मिथाइल मौजूद था ऑब्वियसली, ठीक है, यहाँ पर मिथाइल मौजूद था, लेकिन अब यहाँ पर मैंने कार्बन को बढ़ा दिया है, कार्बन की तादाद को जो है मैंने इंक्रीज कर दिया है। क्या कर दिया है? इंक्रीज, मैंने कार्बन की तादाद को जो है इंक्रीज कर दिया है। ओके, सो जनरली अब देखें ये हमारा कौन सा है कंपाउंड, इसे हम क्या कहते हैं, व्हाट वी कैन से इथाइल। ये हमारा मिथाइल है, ये हमारा इथाइल है। ओके, सो हम इसे क्या कहेंगे, इथेनॉल, जो कि IUPAC नहीं है। वी कैन जनरली कॉल टू IUPAC नेम ऑफ इथेनॉल, ठीक है ना, क्या कहेंगे, इथेनॉल कहेंगे। अब देखें ये तो इसका हुआ जो है IUPAC नेम हुआ, क्लियर है। उसके बाद जो है इसका हम कहें कॉमन नेम हम किस तरह से दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रीफिक्स जो है IUPAC में लगता है वो ओल लगता है। ओके, सो इसका जो है हमारे पास कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम, क्योंकि हम ग्रुप को जो है सब्स्टिट्यूट को अलग लिखते हैं, ठीक है ना, क्या लिखते हैं, अलग लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास OH है, ये अलग लिखेंगे, इथाइल अलग को लिखेंगे, ठीक है। तो किस तरह से देखें, यहाँ पर इथाइल अल्कोहल, सो वी कैन जनरली कॉल टू इथाइल अल्कोहल, इसे हम जो है इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। ओके, सो क्या कह सकते हैं, इथाइल अल्कोहल कह सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप कंसीडर कर सकते हो, प्रोसीड कंसीडर कर सकते हो। ओके ना, सो यहाँ तक ये है। आगे स्क्रीनशॉट निकालें, कुछ और हमारे पास न्यू कंपाउंड है, न्यू ग्रुप है, उनको जो है हम कंसीडर करते हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है अल्कोहल को लेके वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लियर हो। ओके, सो चलिए गाइस कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ग्रुप हैं, उनमें कौन कौन सी जो है एक्सेप्शन है। ओके, सो चलिए यहाँ पर देखिए, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास CH3 और यहाँ पर CH और यहाँ पर क्या है CH3। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर OH मौजूद है, इट विल बी रिप्रेजेंट ऑफ अल्कोहल। ओके, सो ये रिप्रेजेंट करता है OH जो है वो रिप्रेजेंट करता है अल्कोहल को कॉन्स्टेंशनली, ठीक है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास इसका नाम क्या होगा सबसे पहले, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसे क्या कह सकते हैं, अब देखें मैंने आपको कहा था कि जो है सेकंड कार्बन हो, ठीक है ना, सेकंड कार्बन पे अगर जो है हमारे पास सब्स्टिट्यूट मौजूद हो, एक सब्स्टिट्यूट मौजूद हो, तो हम उसे सेकेंडरी कहते हैं, ठीक है, या फिर आइसो कहते हैं। ओके, अगर उसी सेम सेकंड कार्बन पर जो है चेन में उस पर 2 सब्स्टिट्यूट मौजूद हो, ठीक है, तो उसे हम नियो कहते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो सेकंड जो है कार्बन पे कोई भी सब्स्टिट्यूट हम लगा सकते हैं, चाहे हम आयोडो लगा सकते हैं, चाहे हम क्लोरीन लगा सकते हैं, चाहे हम जो है ब्रोमीन लगा सकते हैं, चाहे हम OH लगा सकते हैं। इट नॉट डिपेंड अपॉन सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट हम जो है कोई भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए, आइसो होना चाहिए, या सेकेंडरी भी कह सकते हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे सेकेंडरी भी कह सकते हैं, प्रोपाइल अल्कोहल। एक्सेप्शन ये है, एक देखें, एक तो हम इसे जो है सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे जो है 1 2 3 आइसो प्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। या फिर तो हम इसे सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे जो है आइसोप्रोपाइल जो है अल्कोहल भी कह सकते हैं, ये भी इसमें है। या फिर हम इसे जो है क्या कह सकते हैं, प्रोपेन टू ऑल भी कह सकते हैं, कह सकते हैं प्रोपेन टू ऑल भी कह सकते हैं, ये भी सही है, ये भी करेक्ट है, वाह वाह। या फिर तो हम इसे जो है प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं, प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। लेकिन IUPAC के हिसाब से उसके ड्यूरिंग से जो करेक्ट जो नेम रहेगा वो प्रोपेन टू ऑल भी रह सकता है, ठीक है ना, ये भी गलत नहीं है, ये भी राइट है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप एक्सेप्शन को, किसी भी एक्सेप्शन को जो है कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब देखें, जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पर सेकंड पे CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर OH लगा है, क्या लगा है,
OH लगा है। कार्बन कितने हैं, सबसे पहले हमें कार्बन को कंसीडर करना है, ठीक है ना। कार्बन को कंसीडर करना है कि कार्बन कितने हैं इस चेन में। कार्बन तो हमारे पास 4 हैं, ठीक है, कार्बन तो हमारे पास 4 हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले N ब्यूटाइल अल्कोहल, N ब्यूटाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, ये भी राइट है। N ब्यूटाइल अल्कोहल भी राइट है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये भी हम कह सकते हैं, लेकिन एक और नाम है यहाँ पर, ब्यूट 1 ऑल भी कह सकते हैं, ये भी आपके पास करेक्ट रहेगा। ये भी आपके पास IUPAC के हिसाब से जो है करेक्ट रहेगा, बहुत ही जो है करेक्ट है ये नाम, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप कंसीडर कर सकते हो। ओके, सो टिल देन जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालें, आगे चलते हैं। कुछ और हमारे पास चंद कंपाउंड रह गए हैं, उनको जो है हम कंप्लीट करते हैं ताकि आपका अल्कोहल जो है वो भी कंप्लीट हो। सो चलिए गाइस, हमारे पास कंपाउंड थर्ड नंबर है। देखें यहाँ पर सबसे पहले थर्ड नंबर हमारे पास, देखें यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH, यहाँ पर OH मौजूद है, यहाँ पर मान लीजिए CH3 है और यहाँ पर भी मान लीजिए CH3 है, ठीक है। अब हमें इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन को कंसीडर करना है, जहाँ से हमारा नंबर ऑफ कार्बन चेन लंबी हो, ठीक है। तो यहाँ से हम कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ से 2 कार्बन आ रहे हैं, यहाँ से करें तो 3 आ रहे हैं। तो ये हमारे पास एज अ जो है चेन रहेगा वो सुइटेबल रहेगा, 1 2 3। ओके, सो सबसे पहले जो है इसे हम IUPAC नेम देंगे, वो किस तरह से देंगे। देखिए यहाँ पर 2 मिथाइल, क्योंकि मिथाइल जो है उसे जो है सबसे पहले सब रिप्रेजेंट करना लाजमी है। और इसके बाद जो है कार्बन कितने हैं, 3 है, तो प्रोपेन। ओके, और यहाँ पर जो है पोजीशन कौन सी है, 2 ऑल है, तो ये इसका IUPAC नेम है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है, ये इसका IUPAC नेम है। अगर हम जो है कॉमन नेम देना चाहें तो, ओके ना, कॉमन नेम किस तरह से दे सकते हैं। कॉमन नेम बहुत ही आसान है। देखें यहाँ पर क्या है, मिथाइल प्रोपाइल अल्कोहल, तो इस तरह से हम दे सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए हमारे पास नंबर 4 हमारे पास कंपाउंड है। मान लीजिए हमारे पास इस तरह से, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर OH मौजूद है और यहाँ पर OH मौजूद है। इसे पहचानते हो, ये हमारा कौन सा कंपाउंड है, ठीक है, ये हमारा कौन सा कंपाउंड है। बहुत ही आसान नेम है। इसे हम जो कॉमनली क्या कहते हैं, कैटेकोल कहते हैं। मैंने लास्ट टाइम बताया भी है, कैटेकोल। मैंने वहाँ पर ये भी मेंशन किया था कि ये जो कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं ये आगे जाके जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आएंगे आगे, ठीक है, आगे जो है शो आउट होंगे, तो हमें याद करना लाजमी है इन कंपाउंड का, ठीक है। तो ये हमारा कैटेकोल है, ठीक है ना। तो हम जो है इससे जो है IUPAC नेम किस तरह से दे सकते हैं, बहुत ही आसान है। मैंने जो है न्यू रिकमेंडेशन के हिसाब से मैंने कहा था कि जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जो है IUPAC के नोमेनक्लेचर में जो है न्यू रिकमेंडेशन हुई है, ठीक है ना। न्यू रिकमेंडेशन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हुई है, उसमें जो हमारे कंपाउंड के जो नेम है उनका भी जो है चेंजिंग हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो न्यू रिकमेंडेशन के हिसाब से यहाँ पर जो है हमारे पास इसका जो है नेम पहले तो था इसका 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन था, लेकिन न्यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के न्यू रिकमेंडेशन होने की वजह से जो है इसका नाम पड़ गया है बेंजीन 1,2 डाई ऑल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये इसका क्या है, IUPAC नेम है। जैसे कि मान लीजिए पहले इसका नाम था, इस नाम से ये जाने जाता था 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब जो है ये फेमस है बेंजीन 1,2 डाई ऑल नाम से, ये ज़्यादा सुइटेबल है इसके लिए, क्योंकि न्यू रिकमेंडेशन हुई ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो उस हिसाब से ये सुइटेबल रहेगा ज़्यादा। मान लीजिए हमारे पास एक और है, लास्ट है हमारे पास, ओके। सो ये मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड है, इसे हम क्या कहते हैं कॉमनली, इसे हम कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल, ओके, बेंजाइल अल्कोहल कहेंगे। लेकिन इसे हम जो है IUPAC नेम दे तो किस तरह से दे सकते हैं, फिनाइल मिथेनॉल, क्या कह सकते हैं, लिखें यहाँ पर फिनाइल मिथेनॉल,
मिथेनॉल भी कह सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है हमारे पास इसका नेम, ठीक है, ये बहुत ही आसान इसका नेम है। फिनाइल मिथेनॉल जो है इसका आईयूपीएसी नेम है, लेकिन इसका कॉमन नेम जो है हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल है, ठीक है। यहाँ पर जो है कैटेकॉल है जो कि इसका कॉमन नेम है, लेकिन न्यू जो है रिकमेंडेशन के हिसाब से पहले जो इसका नाम था 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन था, लेकिन आज जो है इसका नाम है बेंजीन 1,2 डाईऑल हिसाब से, ठीक है। क्लियर होता है यहाँ तक? बहुत ही आसान है इसके जो है नेम है अल्कोहल के, ठीक है। सो चलिए गाइस, लास्ट हमारे पास जो है एक कंपाउंड है, ठीक है, उसमें देखते हैं कि उसमें कौन सी एक्सेप्शन है। ओके, सो चलिए अब देखें, यहाँ पर हमारे पास ये मैंने कंपाउंड लिखा है, ठीक है। अब देखें नंबरिंग इसमें जो है हम कहाँ से देंगे, ठीक है, नंबरिंग कहाँ से देंगे। यहाँ पर देखें डबल बॉन्ड है, यहाँ पर OH मौजूद है। OH जो है एज ए फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो मैंने आपको जो है प्रायोरिटी आर्डर बताया भी था कि फंक्शनल ग्रुप जो है सबसे पहले आता है, उसके बाद जो है हम प्रायोरिटी आर्डर देंगे डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, और लास्ट में जो है हमारे सब्स्टिट्यूट आते हैं, ठीक है, लास्ट में हमारे सब्स्टिट्यूट आते हैं। तो यहाँ से हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली 1 2 3 4। ओके, सो यहाँ पर देखें हमारे पास ब्रोमो जो है सबसे पहले अल्फाबेटिकली जो है हमारा नाम आता है ब्रोमो आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे 4 ब्रोमो, ओके। और यहाँ पर ये कंपाउंड कौन सा है, साइक्लो, इसमें कार्बन कितने हैं, 6 हैं, साइक्लोहेक्स, ओके। और अब जो है मेंशन करनी है हमें डबल बॉन्ड को, कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, ओके। अब देखें यहाँ पर हमने नंबर जो है OH को सबसे पहले दिया, लेकिन यहाँ पर OH को सबसे पहले नहीं लिखेंगे, इसमें जो है हम सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास डबल बॉन्ड को, उसके बाद जो है मेंशन करेंगे OH को। तो यहाँ पर साइक्लोहेक्स, और यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, 2 in, ओके। और अब जाके इसको जो है अल्कोहल को मेंशन करेंगे, अल्कोहल किस पोजीशन पे है। तो यहाँ पर है 1 ol, 4 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 2 in 1 ol, 4 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 2 in 1 ol, ये जो है इसका नाम है IUPAC, ठीक है। तो ये इसका कंपाउंड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ज़्यादातर ये पूछा जाता है नीट में, ओके। सो इसे याद रखिएगा। तो यही हमारा लास्ट जो है कंपाउंड था, ये इसमें एक्सेप्शन थी, ठीक है। तो उम्मीद है ये अल्कोहल जो है आपको मज़ीद समझ में आया होगा, ये अल्कोहल आपके लिए मज़ीद हेल्पफुल रहा होगा। अगर मज़ीद हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।